हम आज इस वीडियो में सीखेंगे परिमाप हिंदी में बोलते हैं, इसको पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। पेरीमीटर क्या है, परिमाप क्या है समझते हैं। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। यानी कोई भी क्लोज शेप है, उस क्लोज शेप का जो बाउंड्री है, बाउंड्री का लेंथ वो उस शेप का पेरीमीटर कहलाता है, यानी उसको परिमाप बोलते हैं। जैसे क्लोज शेप में क्या हो सकता है, इसको ये रेक्टेंगल, स्क्वायर या अदर कोई और भी शेप हो सकती है जो क्लोज हो। उसकी जो टोटल लेंथ है, जो लेंथ है वही उसका पेरीमीटर है, यानी परिमाप है। कि इसको एक और लैंग्वेज में समझ सकते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ अ शेप। यानी कोई भी शेप है, उसकी सभी साइड, सभी भुजाओं का लेंथ का सम, योगफल, यानी सभी जो साइड हैं उनकी लेंथ यानी उनकी लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं, सम करते हैं, तो जो टोटल आएगा वो उस शेप का परिमाप यानी पेरीमीटर है। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल लिया हुआ है, आयत बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें ये जो साइड है, एक साइड 1 मीटर, दूसरी साइड 2 मीटर है, और इसके सामने वाली ये भी सेम रहती है, और 2 मीटर के सामने वाली भी सेम रहती है। जो रेक्टेंगल है उस शेप का क्या है, आमने सामने की जो भुजा है, साइड है, वो इक्वल रहती है। अब इसका अगर हमें ये पेरीमीटर अगर फाइंड करना हो तो पेरीमीटर इसका कैसे फाइंड करेंगे, ये जो फोर्थ साइड है इसको हम ऐड कर देंगे सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो इसकी ऑल साइड की लेंथ को ऐड करेंगे, 2 मीटर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ऐड करने पे आएगा इसका 6। ये मीटर में है, यहां भी इसको मीटर में लिखेंगे। ये जो शेप है इसका, या रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 6 मीटर आएगा। ये जो स्क्वायर है इसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसकी जितनी साइड है उनको ऐड करेंगे, उनकी लेंथ को ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर ये साइड है, जो ये भुजा की लंबाई है 2 मीटर है, तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 8 मीटर। अभी एक शेप हमको ये भी दिया हुआ है, इसमें जो शेडेड पार्ट है इसका पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, जो ये स्क्वायर है, तो ग्रिड है, ग्रिड का जो एक स्क्वायर है उसकी ये लेंथ, एक साइड, ये स्क्वायर ग्रिड है सारे, एक 1 सेंटीमीटर है। स्क्वायर में हमने यहाँ पे देखा सारी जो साइड है, सभी जो साइड है उनकी लेंथ इक्वल है। इसमें ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में है, ये सारी सेंटीमीटर में है। हम क्या करेंगे, इनका पेरीमीटर हमको फाइंड करना है, तो ऐड करते जाएंगे। यहां से यहां तक ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहां से यहां तक कितना ऐड करेंगे, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। फिर हम इसको ऐड करेंगे 1 सेंटीमीटर, फिर इसको ऐड करेंगे 1 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड करेंगे, अब हम ये पूरा यहां से यहां तक ऐड करेंगे। कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्स, और 1 सेंटीमीटर एक बॉक्स की लेंथ है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको ऐड करेंगे 1 सेंटीमीटर, ये 1, फिर से ये जो ग्रिड है, हम ग्रिड में स्टेप वाइज ऐड करते जाएंगे। यहां से यहां तक 2 ग्रिड है, यानी एक ग्रिड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से पूरा बॉक्स बना देंगे, यानी इसकी सराउंडिंग में जो टोटल लेंथ है उसको हम ऐड करके फाइंड कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3 4 5 5 प्लस 4 9 10 11 12। इस तरह से कोई ग्रिड है जिसमें कुछ पार्ट का हमको, कंप्लीट पार्ट का हमको पेरीमीटर नहीं फाइंड करना है। जो शेडेड पार्ट है, कुछ पार्टिकुलर एरिया है, उसका ही हमें पेरीमीटर निकालना है।
इनकी सभी साइड को, ये बीच वाली साइड है उनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो सराउंडिंग वाली साइड है, बाहर वाली जो साइड है, बाहर वाली भुजा है, उसकी लंबाई को ही ऐड करेंगे। और ऐड करते हुए हम यहाँ पर एक एक साइड इसकी लिखेंगे, बाद में ऐड करेंगे, ये 12 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से आप समझ चुके होंगे पेरीमीटर क्या है, यानी परिमाप क्या है। किसी भी शेप की टोटल लेंथ है, टोटल साइड है, उनकी लेंथ को टोटल ऐड कर लें, सम कर लें उनका, तो जो सम आएगा, योग आएगा, वही उसका परिमाप यानी पेरीमीटर है। अभी हम जो स्क्वायर शेप है, कोई भी थिंग है जिसका शेप स्क्वायर है, उसका डिटेल में सीखेंगे कैसे उसका पेरीमीटर निकालते हैं। ये विंडो है जिसका शेप स्क्वायर है, ये इसकी जो साइड है, जो स्क्वायर रहता है उसको आप समझते हैं कि उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, उनकी साइड की जो लेंथ है सारी इक्वल रहेंगी। ये 4 साइड है, 4 साइड की लेंथ है, इक्वल है। एक साइड यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर, इट मीन्स ये भी 3 मीटर होगा, 3 मीटर, 3 मीटर और ये भी 3 मीटर होगा। पेरीमीटर ऑफ विंडो, हम जितनी साइड है इसकी 4 साइड हैं, उनको हम ऐड करके अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका पेरीमीटर हमको फाइंड हो जाएगा। हमने इसको 4 टाइम जो साइड है उसको ऐड किया हुआ है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, यानी 4 को अगर साइड की जो 1 साइड का जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये जो हमको पेरीमीटर है वो फाइंड हो जाएगा। हमने क्या किया है, जो 4 टाइम हम इसको ऐड कर रहे थे, अब हम 4 टाइम ऐड नहीं करेंगे, 1 साइड का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये स्क्वायर का पेरीमीटर जो विंडो है उसका फाइंड हो जाएगा। साइड क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, यानी जो विंडो है स्क्वायर शेप है, इसका साइड है 3 मीटर। हमने क्या किया, 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया है, आंसर 12 मीटर आया है। अभी हम कोई भी जो स्क्वायर शेप है उसका जब भी हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो उसकी एक साइड जो हमको दी होगी और उस साइड का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हम हमेशा इसको पेरीमीटर जो स्क्वायर का है उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला P फॉर पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला को हम हमेशा यूज करेंगे जब हमें स्क्वायर जो शेप है उसका पेरीमीटर फाइंड करना होगा। अभी हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर या परिमाप निकालना। तो रेक्टेंगुलर शेप ये लिया हुआ है हमने। रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है, एक लेंथ है, एक साइड को हम लेंथ बोलते हैं, जो ज्यादा लंबाई है उसको हम जो जिसकी ये जो माप है, जो मेजर है, वो जो ज्यादा रहेगी उसको लेंथ, और जो कम रहती है, जो शॉर्ट रहती है, उसको हम विड्थ बोलते हैं। ये लेंथ है, ये विड्थ है। और रेक्टेंगुलर शेप का हम जानते हैं कि ये जो लेंथ है फ्रंट वाली लेंथ के इक्वल रहेगी, ब्रीथ इस ब्रीथ के इक्वल रहेगी, यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होती हैं। इसके इक्वल ये रहेगी और इसके इक्वल ये रहेगी। तो ये 2 मीटर है, इट मीन्स ये भी 2 मीटर होगी। ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कोई भी शेप है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम करेंगे लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ, फिर से हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ। ये हमको जो सम ऑफ ऑल साइड है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसकी सारी साइड है उनको ऐड कर लिया। हम सिर्फ इतना करके भी इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेंथ का मेजर यहाँ पे लिखेंगे, ब्रीथ का लिखेंगे, फिर से लेंथ लिखेंगे, फिर से ब्रीथ लिखेंगे। लेकिन हम इसको फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेंथ प्लस ब्रीथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम है। जो यहाँ पे लेंथ होगी सेम लेंथ यहाँ पे भी होगी, ब्रीथ जो यहाँ पे होगी वो ही यहाँ पे भी होगी। तो हम एक
क्या कर सकते हैं, इनको एक बार लिखें। तो लेंथ प्लस ब्रीथ जो 2 टाइम हमने लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है, इसको हम एक बार लिखेंगे। और एक बार लिख के, तो यहाँ पे 2 बार लिखा तो उसको एक बार लिखा है, और ये 2 बार है। किसी भी चीज को 2 बार ऐड करें, जैसे आप 3+3 इसको हम 2 बार ऐड करें, या फिर 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। या 3+3 को हम 2 टाइम ऐड करें, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हमने यहाँ पे भी वही किया है, लेंथ प्लस ब्रीथ को 2 टाइम ऐड किया, या फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको ऐड करने के बाद। देखेंगे यहाँ पे जो मेजर दिया हुआ है, मेजरमेंट, उसको फॉर्मूला में सेट करेंगे। लेंथ क्या दिया हुआ है, 4 मीटर, ब्रीथ 2 मीटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये सॉल्व करेंगे, 4+2 6, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 12। यूनिट दिया हुआ है मीटर। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये एक ब्रैकेट में रखेंगे, यानी ब्रैकेट में रखने का मतलब इनको दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 4+2 ऐड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12 मीटर। इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप जो अभी हमने यहाँ पे सिखाया, आप उन फॉर्मूला का यूज करके कोई भी मेजरमेंट यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे हमने शॉर्ट मेजरमेंट लिया हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर बड़ा भी हो सकता है, तो हमें इस फॉर्मूला में सेट करना है और स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर निकाल लेना है। तो आप समझ चुके होंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।